हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसपे अभी हम सीखेंगे कॉनकेव लेंस के लिए कहाँ कहाँ इमेजेस बनती है, उसके लिए रूल्स क्या होती है कॉनकेव लेंस के लिए। इससे पहले लेक्चर में हमने सीखा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस में अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो उसके कारण इमेज कहाँ बनती है। तो आपको लेक्चर नंबर 8 अटेंड करने से पहले आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहले आपको सारे प्रिंसिपल एंड सारे पोजिशन के लिए इमेजेस गो थ्रू करनी है। यहाँ हम लोग क्विक रिकैप के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें देखी थी। तो देखो, ये हमने एक समरी टेबल रखा है जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रहती है तो उसका इमेज कहां बनता है, फोकस पे बनता है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहता है तो उसका इमेज कहां पे बनता है, इंफिनिटी पे बनता है। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट अगर हमारा 2f, एक सेकेंड, 2f और f के बीच में रहता है तो हमारा इमेज कहां बनता है, हमारा इमेज बियॉन्ड 2f बनता है। अभी अपन सारे रे डायग्राम के थ्रू से देखेंगे ये सारे इमेजेस को। चलो देखो, तो देखो, ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हुआ है, इंफिनिटी और 2f के बीच में रखा हुआ है, कहीं भी। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी और 2f के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अगर इसका इमेज देखते हैं तो वो कहां बनेगा, 2f, रियल वाले 2f और f के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉल इन साइज। तो अपन कैसा बोल सकते हैं, रियल इमेज इन्वर्टेड डिमनेस। ठीक है, और कहां बन रहा है, f और 2f के बीच में बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को अपन एग्जैक्ट f पे ही रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट f पे रख रहे हैं, सॉरी 2f है भाई, 2f पे रख रहे हैं, तो इमेज कहां बनेगी, एग्जैक्ट 2f पे ही बनेगी। ठीक है, कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, इक्वल इन साइज। तो हमने देखा, बोला रियल इन्वर्टेड इक्वल इन साइज, कहां पे, 2f पे ही। ठीक है, और अगर अपन ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में कहीं रख रहे हैं, f और 2f के बीच में कहीं, ये हमारा 2f हो गया, ये हमारा f हो गया, इसके बीच में कहीं रख रहे हैं, तो इसकी जो इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड 2f बनती है। कहीं भी बन सकती है, इन्फिनिटी से लेके 2f के बीच में। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी से लेके 2f के बीच में हो जाएगी। कैसी इमेज हो जाएगी, रियल हो जाएगी, इन्वर्टेड और इनलार्ज हो जाएगी, बड़े साइज की इमेज हो जाएगी। ठीक है, ये आपका मैग्निफिकेशन के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। अगर देखो, यहाँ ये 1 भी है, यहाँ पे भी। तो बेसिकली अगर 1 से छोटा लिखा हुआ है, लेस देन 1, और नेगेटिव, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज के लिए 1 से छोटा। 1 से छोटा इसका मतलब स्मॉल इन साइज, इक्वल टू 1, सेम जैसा अपन ने मिरर में पढ़ा था, इक्वल टू 1 मतलब सेम साइज। ठीक है, दूसरा क्या है, 1 से बड़ा, तो इनलार्ज इमेज, तो इनलार्ज दे रहा भाई। ठीक है, दूसरा अगर ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहां जा रही, देखो लाइन, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, फोकस से क्रॉस की, एक रे ऑफ लाइट आई, कहां से क्रॉस की, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस की, कहां गई, बिल्कुल पैरेलल टू, दोनों पैरेलल हो गए। दोनों अगर पैरेलल हो गए, कहीं कट करेंगे, कहीं पे भी नहीं कट करेंगे, ना इधर कट करेंगे ना इधर कट करेंगे, कहीं भी सीधा सीधा चला जाएगा दोनों। तो अपन ऐसा जूम करते हैं, इन्फिनिटी पे जाके दोनों मर्ज कर रही है। तो दोनों अगर मर्ज कर रही है इन्फिनिटी, इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो हमने क्या बोल दिया, इमेज कहां पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। दूसरा देखते हैं, चलो। हाँ, अगर अपन ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, पोल और फोकस के बीच में रख रहे हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रख रहे हैं, तो अपन पैरेलल रे ऑफ लाइट लाए, यहां से क्रॉस किए, दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से, देखो दोनों एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं कहीं भी। तो अपन ने क्या किया, एक्सटेंड किया इन लाइंस को। तो हमें कहां पे इमेज मिल रहा है, इमेज कहां पे मिल रहा है, पीछे की साइड मिल रहा है, बड़ा इमेज मिल रहा है। और कहां पे मिल रहा है, लेफ्ट साइड अगर आ रहा है इमेज, तो अपन कैसा बोलेंगे, वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे कौन से रेज आके कट कर रहे हैं, वर्चुअल रेज आके कट कर रहे हैं, रियल रे तो कहीं मैच नहीं कर रहे। तो इमेज कैसी मिल रही है यहाँ पे, वर्चुअल मिल रही है। कैसी मिल रही है, इरेक्ट और इनलार्ज। ठीक है, इरेक्ट और इनलार्ज कहां पे बन सकती है, इन्फिनिटी से लेके कहीं भी पोल के बीच में बन सकती है। ठीक है, इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में। दूसरा अगर देखें, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर, ये बहुत सरल सा है, देखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही थी ऐसे, कहां पे मर्ज करेगी, एफ पे मर्ज करेगी। तो अपन अगर बोले पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर आए इन्फिनिटी से, मर्ज कहां पे करेगी, एफ पे मर्ज करेगी। तो अपन क्या बोलेंगे, रियल आएगी, क्योंकि रियल यहाँ पे रियल फोकस पे जाके मर्ज कर रही है। तो रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, और यहाँ पे लिख सकते हो पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज। ठीक है, और मैग्नीफिक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा।
तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो के बराबर उसका मैग्निफिकेशन कुछ होता ही नहीं है, जीरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। और कहाँ पे एफ पे बन रही है इमेज, ठीक है। ये चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। अभी अपन कॉनकेव लेंस के लिए रूल सीखेंगे और उसके लिए उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखने से कैसे इमेजेस बनती है देखेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, इससे पहले लिखना है आपको यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखो, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि क्यों यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यूज कहाँ करते हैं, इसको माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। कोई भी चीजें जो बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, उसको मैग्नीफाई करना होता है हमें देखने के लिए, ठीक है। क्या अपन छोटी चीजों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते नेकेड आई से, तो अपन क्या करते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई करके जो इसकी इमेज बनती है उसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो यूज कहाँ होती है, माइक्रोस्कोप में यूज होती है, टेलीस्कोप में यूज होती है, और स्लाइडिंग प्रोजेक्टर। तो स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होता है समझो। देखो, गांव में पहले क्या होता था ना, एक मेला लगता था कहीं, तो बोलते थे ना मूवी लगा, पर्दे पे मूवी लगा है। तो होता क्या था, कोई एक आदमी आता था साइकिल से, ठीक है। अब वो साइकिल से आया, वो उसके पास प्रोजेक्टर रहते थे, तो वो क्या करता था, एक पर्दा तो लगा दिया सामने, अब उसके पास एक लेंस रहता था, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब वो क्या करता था, उसके थ्रू से उसके पास जो प्रोजेक्टर, वो उसको प्रोजेक्ट करता था पर्दे पे, जिससे क्या होता था, जो भी उसका मूवी है, जो भी उसका शो है, वो वहां पे दिखता था, ठीक है। क्योंकि वो छोटा रहता था, उसको मैग्नीफाई करके दिखाता था, ठीक है। तो स्लाइडिंग प्रोजेक्टर पे भी यूज होता है, आप लिख सकते हो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्लाइडिंग प्रोजेक्टर। और कहाँ यूज होता है, सिंपल कैमरा। आपने अभी जैसे सबके पास तो फोन है भाई, सबके फोन में एक रहता है माइक्रो माइक्रो लेंस, हाँ, माइक्रो लेंस। तो आपने बोलते हैं ना फोन वाले कि इसमें माइक्रो शॉट्स ले सकते हो, माइक्रो लेंस ले सकते हो, माइक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है, कैमरे के ऊपर में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है, जिससे जब अपन इमेज लेते हैं तो बहुत शार्प, मतलब बहुत जूम करके इमेजेस आती हैं छोटे ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो उसमें भी यूज होता है, माइक्रो लेंस में भी। और क्या है, अगर अपन बताए बताए तो मैग्नीफाइंग लेंस जो घड़ी बनाने वाले होते हैं, वॉच मेकर्स, उनके आंखों में भी, वो जब घड़ी को फिक्स करते हैं, खराब हो जाती है, ठीक करते हैं, तो उनके आंखों में लगा रहता है। तो देखो, ये कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब वो आंख में पहनता है, तो वो छोटा जो घड़ी में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे नट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्क्रूज होते हैं, उसको जब उसको खोलना होता है, उसको एग्जामिन करना होता है, तो वो क्या करता है, आईपीस लगाता है, जिसके कारण वो नट्स, वो जो भी चीजें अंदर की, वो मैग्नीफाइड होकर उसको दिखती है, ठीक है। और कहाँ यूज होता है, और यहाँ पे स्पेक्टिकल्स में यूज होता है, चश्मे में। वहां पे किस चीज के लिए होता है, डिफेक्ट्स के लिए यूज होता है, जिसको पास की चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। ये एक बीमारी है जो आपको बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको अभी याद रखना है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। जब हमें पास की चीजें नहीं दिखती है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की यूज करते हैं, ठीक है। चलो, ये चार यूजेस आप लिख लो, ठीक है। पहला यूजेस माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, दूसरा टेलीस्कोप में, तीसरा स्लाइडिंग प्रोजेक्टर उसी में ही। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, सिंपल कैमरा में यूज होता है, वॉच मेकर्स मैग्नीफाइंग लेंस की तरह यूज करते हैं, और लास्ट अपन क्या बोल सकते हैं, यूज एज स्पेक्टिकल्स इन हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, टू करेक्ट द विजन डिफेक्ट, ठीक है। चलो, चलो ये देखते हैं, रूल नंबर वन फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के लिए आपको रूल देखने हैं, तो अपन रे डायग्राम पहले सीखेंगे, कुछ रूल्स है इसमें। पहला रूल नंबर वन क्या है, कि अगर कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के और मिरर से, और लेंस से, मिरर नहीं भाई, अभी अपन लेंस सीख रहे हैं, और अगर लेंस से टकराई, तो लेंस के टकराने के बाद वो कैसा अपीयर होगा, फोकस पे आ रहा होगा, अपीयर होगा, बट ऐसा अपीयर नहीं होता। इस लेंस को अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो वो क्या करेगा, उस रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देगा। तो अगर कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है, थोड़ी राइटिंग अंधी है भाई, चल देख, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अपीयर होगा कहां पे, फोकस पे आ रही है, लेकिन फोकस पे नहीं आएगी, वो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इट appears to come its focus after refraction
थ्रू द लेंस। वो क्या होता है, अपीयर होता है, लगता है बट आता नहीं है, वो क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, ये लिख लो इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। रूल नंबर 2, 3 रूल है भाई, तीनों रूल ध्यान रखने हैं। रूल नंबर 2 क्या है, चलो देखते हैं। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है कॉनकेव लेंस के लिए, वो क्या होता है, अनडेविएटेड होता है। A ray of light which passes through the optical center of a concave lens, it undeviated। ठीक है, it undeviated। ठीक है, तो ये ऐसे आई, सेंटर से गई, सीधी चली गई, कोई डेविएशन नहीं हुआ। A ray of light passing through the optical center is undeviated। ठीक है, उसके लिए अनडेविएट होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3। तीनों रूल याद करेंगे, एक एक करके तीनों रूल। ठीक है, एक एक करके दोहराएंगे, पहले इसको देखते हैं फिर उसके बाद दोहराएंगे। ठीक है, रे ऑफ लाइट पासिंग, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर लग रहा है फोकस में, उस फोकस के डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल। जो हमने पहला वाला सीखा था उसका उल्टा। ठीक है, पहले क्या था, अगर प्रिंसिपल टू एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कैसा अपीयर होता है, फोकस में, बट ऐसा आता नहीं है, डाइवर्ज हो जाता है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस पे आके मर्ज कर रही है तो अपीयर होता है फोकस में, फिर वो क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो अपन क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट इज कमिंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो यहां से इसको जाना चाहिए था फोकस पे, बट ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल। ठीक है, ये 3 रूल याद करने हैं। पहला रूल, चलो बताओ, पहला रूल बताओ। अगर रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अपीयर फोकस पे होगा लेकिन क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 2, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है तो क्या होगा, अनडेविएटेड होगा। ठीक है, रूल नंबर 3, अगर कोई फोकस पे आना चाह रहा है तो फोकस पे आ नहीं सकेगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये 3 रूल, तीनों रूल याद रखने हैं। पहला रूल, फोकस, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, फोकस पे अपीयर होना चाहेगा और डाइवर्ज हो जाएगा। सेकेंड रूल, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो अनडेविएटेड रहेगी। थर्ड रूल, अगर फोकस पे अपीयर हो रही है, मतलब फोकस के डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहले का उल्टा। ठीक है, ये 3 रूल। अभी अपन क्या करेंगे, रे डायग्राम का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के इमेज बनाएंगे। क्लियर है, पक्का बोल, क्लियर है, चल देखते हैं। ठीक है, अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां बनेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो देखो सिंपल है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये क्या होगा, अपीयर होगा। ये क्या होगा, अपीयर, कहां जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। सेम इधर से अगर कोई रे ऑफ लाइट आई, ये क्या होगा, अपीयर होगा, और ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन बताएं कि कोई भी रे ऑफ लाइट, क्योंकि इंफिनिटी से जो भी रे ऑफ लाइट आती है वो क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो अपन क्या बोलेंगे, कोई भी रे ऑफ लाइट आए वो अपीयर होगा फोकस पे, लेकिन जाएगा किधर, इधर। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, इमेज जो बनेगी कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी इमेज होगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सी रे ऑफ लाइट आके मर्ज कर रही है, वर्चुअल। एक्चुअल वाली तो बाहर चली गई, तो यहाँ पे कौन सी बन रही है, वर्चुअल। तो अपन क्या बोलेंगे, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इमेज का साइज, इमेज कैसा होगा, अपराइट, इन्वर्ट या इन्वर्टेड या इरेक्ट, तो अपन कैसा बोलेंगे, इरेक्ट इमेज होगा। और इमेज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, फोकस पे आके मर्ज कर रहा है ना, सारे रे आके मर्ज कर रहे छोटे सा, तो पॉइंट साइज हो जाएगा। तो इमेज का लोकेशन क्या हो जाएगा, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कैसा इमेज होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट इमेज होगा, और पॉइंट साइज वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल। क्लियर है, ये चीजें याद रखना। रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, अपीयर होगा, फोकस पे आ रहा है लेकिन कहां चला जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, चीजों को डाइवर्ज करने के लिए। इस चीज को ध्यान में रखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर अपन ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, कहीं मतलब एक जगह लिए हैं, स्पेसिफिक लिए हैं ऑब्जेक्ट को, 2f और f के बीच में रख रहे हैं। ठीक है, 2f और f के अगर बीच में रख रहे हैं तो देखो, ये रे ऑफ लाइट, सॉरी भाई, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी। ठीक है, अपीयर करेगी फोकस पे आने की, लेकिन कहां चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है तो अनडेविएटेड हो जाएगी, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, तो यहां पे कहीं इमेज बन रही है। तो देखो, ये अगर मेरा
पी क्यू हुआ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू डैश। ठीक है, तो देखो इमेज क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, इमेज कहां बनेगी यहाँ पे, अगर बताएं पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस, तो नहीं भाई, एक एक सेकंड, हाँ, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा मेरा, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। और अपन क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर कहीं भी बन सकता है, इधर फोकस है, इधर यहाँ कहीं भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन कहां से बनेगा, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, और कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, और कैसा, इरेक्ट इमेज बन रहा है, सीधा इमेज बन रहा है। स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना छोटा है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, स्मॉल इन साइज, तो ये चार चीजें ध्यान में रखो। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, डाइवर्ज हो गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से रही थी आफ्टर पासिंग थ्रू द अनडेविएटेड, उसे अनडेविएटेड चलेगी। ठीक है, इसके लिए ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, बहुत दूर चलेगी। ठीक है, तो उसका जो वर्चुअल रे ऑफ लाइंस है वो कहां आके मर्ज कर रहे हैं, यहाँ फोकस और इसके बीच में से। ठीक है, तो ध्यान में रख भाई। नेक्स्ट देखे, चलो, यूजेस। ठीक है, अब देखो अपन को क्या पता चला कि अगर अपन इमेज लेते हैं, ध्यान देगा, अगर अपन कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दे, कहीं भी, इंफिनिटी में कहीं भी रख दे, उसकी इमेज हमेशा कहां बनेगी, इसके लिए पोलर फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, पोलर फोकस के हमेशा बीच में बनेगी, ऑलवेज। ठीक है, उसकी इमेज कहां बनेगी, ऑलवेज पोलर फोकस के बीच में ही बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, और स्मॉल इन साइज होगा, ध्यान रखना है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, कहां कहां यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे कहा देखो, गैलीलियन टेलीस्कोप जो होता है उसमें एज आईपीस यूज करते हैं। तो जो गैलीलियो था उन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया था, नाम पे है गैलीलियन टेलीस्कोप, तो उनके टेलीस्कोप पे जो आईपीस होता है उस पे यूज करते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, दूसरा अगर अपन बताएं, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, उसमें भी अपन यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, दोनों यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी यूज करते हैं, लेकिन मतलब दोनों कंबाइन करके, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों को कंबाइन करके। अब आप बाद में जाके पढ़ोगे, यहाँ पे माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये सब पढ़ोगे बाद में जाके, तो उतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, स्पाई होल इन डोर। तो देखो बहुत सारे, देखना अपने टीवी में भी देखा होगा कि कोई आता है, बेल बजाता है, तो एक होल रहता है, उसके थ्रू से अपन देखते हैं, तो बाहर जो बंदा खड़ा है उसका इमेज अपन को दिखता है। ठीक है, बेसिकली वही दिखता है, वो क्या करता है, मैग्नीफाइड हो गया तो छोटा सा बहुत सारा चीज को एक साथ दिखता है, तो वही एज ए स्पाई होल की तरह यूज करते हैं। वहां पे क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस को लगाया जाता है। दूसरा, स्पेक्स में यूज किया जाता है, स्पेक्टिकल्स में यूज जाता है, क्या करेक्ट करने के लिए, फिर एक बीमारी नाम दी गई यहाँ पे, क्या नेम है भाई उसका, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया। ठीक है, तो जिसको दूर की चीजें नहीं दिखती है, ठीक है, पास की चीजें तो दिख रही है, दूर की चीजें नहीं दिखती है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, और दूर की चीजों को देखने के लिए अपन इस लेंस को लगाते हैं, जिससे अपन को दूर का चीज अपन को क्या दिखता है, पास में दिखता है, बढ़िया दिखता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। चलो, ठीक है, ये चार यूजेज याद रख, पहला टेलीस्कोप में, दूसरा माइक, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ ले। ठीक है, तीसरा अपन क्या बोल सकते हैं, डोर के स्पाई होल में। चौथा अपन क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट में, किसके लिए, मायोपिया। मायोपिया याद रखना इस वर्ड को, मायोपिया मतलब जब दूर की चीजें नहीं दिखती है। ठीक है, दूर की चीजें नहीं दिखती है, उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलो एक मिनट ट्राई करो इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द पाथवे ऑफ लाइट आफ्टर इट्स इंसिडेंट ऑन अ लेंस मिरर। जो भी लेंसेज और मिरर है अलग अलग रखा हुआ, तो आपको इसका आफ्टर रिफ्लेक्शन पाथवे बताने थे। ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, बता भाई। ये मेरा डाइवर्जिंग लेंस है, तो कोई भी लेंस अगर ये क्या हो रहा है, अपीयर होना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा अगर अपन बताएं, ये कैसा लेंस है,
ये मेरा कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस में अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आती थी, सॉरी कॉनकेव मिरर है, कोई भी रे ऑफ लाइट आती थी प्रिंसिपल और फोकस से क्रॉस करती थी, वो क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता था, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये ऐसे गई, ऐसे चली गई। ये कैसा लेंस, ये तो हमारा लेंस है, तो लेंस में कहां से क्रॉस कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रहा है, तो ये कहां से चला जाएगा भाई, सीधा चला जाएगा, अनडेविएटेड। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं, देखो बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको इमेज देगा, उसके उसके अकॉर्डिंग रे डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, आपको बताने हैं कि इसके लिए क्या हो जाएगा, अपन कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इस पे। ठीक है, तो अभी अपन इसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस भी लाए हैं। ठीक है, जो लाइट पे पीवाईक्यू पे बेस्ड है, मतलब लाइट चैप्टर पे जो 10th में पीवाईक्यूज आए हैं उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो सारी चीजें रहेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस मस्ट भी, यहाँ पे दिया हुआ है, चलो ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस मस्ट बी प्लेस्ड एट एक्स वाई, इस एक्स वाई पे क्या प्लेस करे, कॉनकेव लेंस प्लेस करे या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करे, अपन को बताना है। सो दैट द इमेज आई शिफ्टेड टू आई डैश, इमेज आई जो है शिफ्ट कहां हो जाना चाहिए, आई डैश पे शिफ्ट होना चाहिए। तो आप ऐसा समझो, पहले जो रे ऑफ लाइट थी कुछ ऐसी, ठीक है, तो उसके कारण इमेज कहां बन रही थी, यहां पे बन रही थी। ठीक है, अभी हमने अगर पीछे शिफ्ट करना है, ठीक है, पीछे अगर शिफ्ट, तो यही रे ऑफ लाइट को अगर अपन थोड़ा सा और डाइवर्ज कर देते हैं, यही रे ऑफ लाइट को थोड़ा और डाइवर्ज करते हैं, ये डाइवर्जिंग लेंथ फिर से क्या होगा, कन्वर्ज होगा, और कहां पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, कहां पे, यहाँ पे कन्वर्ज, थोड़ा दूर कन्वर्ज होगा। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट को अगर डाइवर्ज करना है, तो डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लगाता है, डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं। और डाइवर्जिंग लेंस को क्या बोलते हैं भाई, कॉनकेव लेंस। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। अगर अपन कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो वो क्या करेगा, जो आई का इमेज है उसको शिफ्ट कर देगा आई डैश पे, उसके रेज को पहले क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करने के बाद फिर से ये लेंस क्या करेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस लगाया हो तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको फिर से कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। याद रखना है भाई, लाइट्स को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज। आप देखोगे मिरर्स में, टॉर्च में होता है, उसमें डाइवर्ज, उसमें बीम लगी रहती है उसको डाइवर्ज करने के लिए। ठीक है, काफी जगह यूज होता है यार डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस इज मेड of a material of refractive index n1 is kept in a medium of refractive index n2. A parallel beam of light is incident on a lens to complete the path of the ray of the light emerging from the lens if n1 equal to n1 is greater than n2। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। ठीक है, तो अगर अपन इस पे कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट आ रही है, ये कैसे बिहेव करेगा, मेरा डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। और डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट आती है वो क्या होती है, डाइवर्ज होता है। कोई भी रे ऑफ लाइट आई डाइवर्ज हो जाएगी, कोई भी रे ऑफ लाइट। ठीक है, अगर ये मेरा यहाँ पे कंडीशन बोल दिया, अच्छी बात है, यहाँ पे बोल दिया n1 इज ग्रेटर देन n2, हमें पता है भाई, हम जो लेंस लेते हैं उस पे जो, जिससे उसको फिल करते हैं जिस मटेरियल से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, हमेशा सराउंडिंग से ज्यादा रहता है। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सराउंडिंग से ज्यादा रहता है। तो ऐसा समझ कि ये जो लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मेरा सराउंडिंग से ज्यादा होगा, तो ही मेरा क्या होगा, रे ऑफ लाइट ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मेरा डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, और कैसा, इसकी लाइट रे क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, यही था क्वेश्चन हमारा। चलो, तो यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of lens is higher than the refractive index of the surrounding, so it behave as a diverging lens and ray will be diverged। ठीक है, रे विल बी डाइवर्ज। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। तो देखो क्या बोल रहा है, स्टडी द गिवन रे डायग्राम एंड नेम द डिवाइसेस एक्स एंड वाई एंड देयर फोकल लेंथ रिस्पेक्टिवली। उसके फोकल लेंथ बताने, ठीक है, तो उसके अगर फोकल लेंथ बताना है तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो,
ये स्क्रीन है और ये कुछ डिवाइस है जिससे पास थ्रू कर रहा है रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर रे ऑफ लाइट पास थ्रू और स्क्रीन में क्या हो रहा है, एक ही जगह आके मर्ज हो जा रहा है, तो कभी हमारी कौन से लेंस के लिए हमारी रे ऑफ लाइट आके मर्ज होती है, तो यहाँ पे मर्ज हो रही, कन्वर्ज हो रही है एक डायरेक्शन में, तो कन्वर्जिंग लेंस को क्या बोलते थे, याद करो, कन्वर्जिंग लेंस को क्या बोलते थे हम, कॉन्वेक्स लेंस बोलते थे। कॉन्वेक्स लेंस में होता क्या था देख, अगर कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आती थी कहां पे मर्ज करती थी, फोकस पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा कॉन्वेक्स लेंस। एफ कितना हो जाएगा भाई, 20 दिया हुआ तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो एक्स डिवाइस हो जाएगा, दिस इज आवर एक्स डिवाइस, तो एक्स डिवाइस क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा देख, इधर देख, दूसरे में रे ऑफ लाइट पैरेलल कहीं से आ रही है, ठीक है, डिवाइस से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई है, तो रिफ्लेक्ट किस केस में होती है, लेंस में तो रिफ्लेक्ट होती नहीं है, लेंस में क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो रिफ्लेक्ट कहां होती है, हमारी मिरर के केस में होती है। तो अपन अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो देख, अगर प्लेन मिरर की तरह सोचे, अगर सोचे प्लेन मिरर है, तो ये क्या होता है, लाइट ऐसे जाती, सभी बराबर जाती एक दूसरे से, जैसे पैरेलल आई वैसे जाती। लेकिन ये तो मिरर, प्लेन मिरर तो है नहीं, सारी रे ऑफ लाइट्स क्या कर रही है, एक जगह आके मर्ज कर रही है। तो अपन रे ऑफ लाइट कब आके मर्ज करती है, याद कर, इंफिनिटी से आने, जब अपन कॉन्केव लेंस लेते थे, कॉनकेव मिरर, ठीक है भाई, लेते थे, तो सारी रे ऑफ लाइट कहां से अगर इंफिनिटी से आ रही, कहां से क्रॉस करती थी, फोकस से, एक ही जगह आके मर्ज करती थी, एक ही जगह आके मर्ज करती थी। तो अपन यहाँ क्या बोलेंगे, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तभी हमारी रे ऑफ लाइट आके मर्ज कर रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। एफ कितना हो जाएगा बता, 20 दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर विद फोकल 20 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान में रखना भाई ये चीजें, जिससे आपको पता चलेगा कि डिवाइस नहीं दी हुई है लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या कर रहा है, यहाँ पे देख, लाइट आके सारी मर्ज कर रही है एक जगह, ठीक है, तो कन्वर्ज हो रही है, तो कैसा कन्वर्ज कहाँ होती है, कन्वर्जिंग लेंस से होती है, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ था, इन्फिनिटी पे कोई भी लाइट आती थी, फोकस पे आके मर्ज करती थी, ठीक है, जो अपन ने सीखा था वहां पे। फिर यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही थी, रिफ्लेक्ट कहाँ होती है, लेंसेज पे तो हो नहीं सकती, ठीक है, मिरर पे हो सकती है, तो कॉन्वे कौन सा हो जाएगा, कॉन्केव मिरर हो जाएगा, तभी आके एक जगह मर्ज करती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या देता था, हमेशा इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स मिरर अगर अपन ने जो सीखा था उसके लिए अपन को क्या मिलता था, हमेशा वर्चुअल इमेज मिलता था, हमेशा लार्ज, ठीक है, तो चलिए ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, एक और देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज टू रीडिंग द स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। तो आप कौन सा लेंस को यूज करोगे डिक्शनरी में लेटर्स को पढ़ने के लिए, तो देखो आपने जासूस, देखो जो क्या बोल सकते हो आप, डिटेक्टिव, ठीक है, डिटेक्टिव क्या करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, ठीक है, जेम्स बॉन्ड, ठीक है, वो क्या करता है, मैग्नीफाई करके देखता है छोटी छोटी चीजों को, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन किसी चीज को मैग्नीफाई करना है, तो मैग्नीफाई करके देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे बताओ, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, छोटी चीज को बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और कैसा कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, हमने बताया था छोटी चीज को बड़ा करके देखना है तो अपन कैसा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और कैसा यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, जैसे माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। अब अपन इसमें कैसा लेंस यूज करेंगे, जितना छोटा माइक्रोस्कोप हो, जितना छोटा होगा, जब बड़ा लेंस यूज नहीं करेंगे अपन, छोटा लेंस यूज करेंगे, तो उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब फोकल लेंथ अगर छोटा होगा तो उसका, आपने भी एक टर्म नहीं पढ़ा है अगर अपन बताएं तो, डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, शॉर्ट नियर डिस्टेंस ऑफ विजन, बट ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे बोलते हो कैसा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, और उसका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसमें हमारा क्या लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, ये तो नहीं होगा, कॉन्केव लेंस नहीं होगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा ये दोनों। अब इसमें इसका फोकल लेंथ क्या दिया, 50, इसका फोकल लेंथ दिया 5 सेंटीमीटर, तो जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ज्यादा हमें उसमें, ज्यादा उसको मैग्नीफाई करके इमेजेस दिखेगी। अगर अपन बोले इसका फोकल लेंथ कम है, तो हम अगर इसकी इमेज देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, अगर बहुत पास बन जाएगा, ठीक है, फोकस से पहले बन जाएगा, अगर इन्फिनिटी से कोई भी चीज देख रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, कैसा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे विद अ शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा कौन सा, थर्ड वन। चलो ठीक है।